हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 12। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 11 को देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा देखने के लिए। पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाइएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं आपको, और वो भी बिल्कुल विस्तार में। आपका परीक्षा का डेट सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है बता देते हैं। 5 जुलाई 2026 आपका एग्जाम का डेट निर्धारित किया गया है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 50 सवाल का आंसर हम लोग करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ही तगड़ा रहने वाला है आपका। डेली 7 बजे ये हमारा वीडियो आता है। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला सवाल देखिए आपका यहाँ पे इतिहास से चालू हो जाता है, हिस्ट्री से। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला संथाल नेता पहला जो है वो कौन थे? 1789 अंग्रेज का शासन था उस टाइम, और 1789 में झारखंड से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके खिलाफ जाकर के हथियार उठाने का काम किया था। बहुत ही तगड़ा व्यक्ति थे ये। इनका नाम क्या था? इनका नाम था बाबा तिलका मांझी। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल विद्रोही बाबा तिलका मांझी थे। अच्छा, इनका अगर यदि आपको जन्म पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। इनका जहाँ पे जन्म हुआ था गांव का नाम था तिलकपुर। ठीक है, गांव का नाम क्या था? तिलकपुर। उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम समय में इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है भागलपुर में बरगद के पेड़ से जो है इनको फांसी दे दिया गया था। हालांकि वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक ये रहे अंग्रेजों को पानी पिला करके रखे थे। सवाल क्या था? 1789 में अंग्रेजों को खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता बाबा तिलका मांझी। करेक्ट आंसर करिएगा। दूसरा सवाल आपका है, कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, वो क्या था? तो 42 का आप आंसर कर दीजिएगा, ए और बी दोनों। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म जिसका नाम था लोहरदगा और फुलमनिया की स्क्रीनिंग की गई थी। अगला सवाल देखिए 43 नंबर। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर हैं। माने कि आपदा प्रबंधन विभाग तो हर जगह रहते हैं, झारखंड में भी आपका है। तो ये जिला स्तरीय सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ये थोड़ा सा आपको बताना है। तो क्या आंसर हम लोग कर देंगे? 43 का कर देंगे ऑप्शन ये। ठीक है, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग का जो जिला स्तरीय सेंटर है धनबाद में है, देवघर और जमशेदपुर में है। समझे? अगले सवाल की ओर आपको ले के चलते हैं। 44 नंबर। 44 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछता है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? अब जो खरवार आंदोलन आपका हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? 44 का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, भागीरथ मांझी। झारखंड में 1874 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी के लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1874। याद रखिएगा समय, 1874 क्या हुआ था? खरवार आंदोलन हुआ था। समझ गए? किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। बहुत सारे आंदोलन हुए झारखंड से, आपको कम से कम 20 आंदोलन को याद करना है। उसी से आंदोलन में पूछा जाएगा तो 1-2 सवाल आपका फंस जाएगा वहीं से। ठीक है। 45 नंबर सवाल देखिए, सीधो कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? अच्छा, ये सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ये आपस में सभी भाई बहन थे। ठीक है, और इनका जो विद्रोह था, कौन सा विद्रोह से संबंध था इनका? तो इनका था संथाल विद्रोह से संबंध। संथाल विद्रोह के प्रणेता थे सीधो कान्हू। ठीक है, और संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह भी कहा जाता है या फिर हूल आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल जो है हूल के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कहिए, हूल विद्रोह कहिए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना, सेम चीज़ है। 1855 में ये स्टार्ट हुआ था, सीधो कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे सवाल आपको बिल्कुल आसान भाषा में और विस्तार में समझाएंगे। ऐसा आपको वीडियो कम देखने के लिए मिलेगा। सभी लोग तो क्रैश कोर्स के चक्कर में कुछ भी पढ़ा देते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? 1875 का बात है और विद्रोह का नाम क्या था? तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, 46
कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? आंसर तो हम लोग इसमें करेंगे 1875 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तिलका मांझी विद्रोह को हमने बता दिया, संथाल विद्रोह बता दिया, बिरसा विद्रोह तो उस टाइम हुआ नहीं था। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो 1875 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो एक तरह से यदि लोग लिखता है ना 1857, तो वो तो समझ में आ रहा था कि सैनिक विद्रोह हुआ था झारखंड में, 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था हजारीबाग, रांची, चूटूपालू की घाटी, चतरा, पलामू और चाईबासा। लेकिन यहाँ पे सवाल इन्होंने क्या पूछ दिया 1875 में? 1875 में वैसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, झारखंड में ये देवघर जिला में स्टार्ट हुआ था, रोहिणी गांव में। क्लियर? तो 1857 रहता तो आप मार सकते थे आंसर, इसमें से कोई इसका आंसर नहीं हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी नामक संस्था स्थापित किया गया कहाँ पर? 47 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, रांची में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज की स्थापना रांची में 1955 में BM बिरला के द्वारा किया गया था। ठीक है, और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य का महत्वपूर्ण संस्था भी था। समझ गए ना कब इसकी स्थापना हुई? वो भी हमने आपको बता दिया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों का विकास संबंधी प्रावधान है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई है? 48 का आप कर देंगे ऑप्शन ये, अनुच्छेद 15 के 4। संविधान का अनुच्छेद 15 का भाग 4 जो है, इसमें जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारे हितों के बारे में और विकास संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। अगले सवाल 49, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? जो निर्यात होता है झारखंड से वो कौन सी फसल है? आंसर कर दीजिएगा पपीता, बहुत निर्यात होता है। झारखंड राज्य की सबसे अधिक निर्यात होने वाला फल पपीता। इसका उत्पादन जो है जनरली पलामू परमंडल में सबसे अधिक होता है। परमंडल की बात हो रही है, जिला नहीं हो रहा है, परमंडल जो आते हैं ना वहाँ पे। ठीक है, तो पपीता की सबसे अधिक निर्यात होता है। निर्यात मतलब माल यहाँ से बाहर भेजना। 50 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? 4 अधिनियम का नाम दिया गया है। कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो 2001 का अधिनियम सभी लोगों को पता होगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। ठीक है, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो 2001 आप लोग याद रखिएगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में। एक साल, जस्ट एक साल बाद याद रखिएगा। अगला सवाल, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म जो है निम्नलिखित में से कौन सा बना? 51 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ये करेंगे, सोनाकर नागपुरी। ठीक है, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। यहाँ पे पूरी लिख दिया है, यहाँ पे सिर्फ नागपुर होना चाहिए। ठीक है, सोनाकर नागपुर। अगला सवाल देखिए, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? JSCA स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? रांची में। इसका पूरा नाम क्या होता है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक ना। और इसमें जो प्रथम बार मैच खेला गया वो कब खेला गया? तो वो खेला गया 19 जनवरी 2013 में। ठीक ना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 19 जनवरी 2013 में खेला गया। आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो बताइए किनके किनके बीच ये मैच खेला गया था? आप कमेंट में करिए। 52 नंबर का आंसर कौन कौन सा देश था उसका नाम लिखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल में, संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। जो संथाल की जो लोक कथाएँ हैं उसमें जो पात्र होते हैं, जो लोग दर्शाते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति सबसे अधिक रहेंगे, तो 53 का आंसर कर दीजिएगा। संथाल में पशु सबसे अधिक पात्र होते हैं। ठीक है, 53 में। ठीक है, संथालों की अधिकतर लोक कथाएं पशुओं पर आधारित होती है और जिससे इनके ऐतिहासिक संघर्षों का बोध होता है और इनकी लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध होते हैं। समझे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको रट ही लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन इस प्रश्न को जरूर करिए। देवघर स्थित भगवान शिव के मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल ने करवाया था। और पूरनमल जो था तत्कालीन बिहार के गिद्धौर नामक राज्य के राजा था। उस टाइम क्या था ना, छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, मान के चलिए खड़गडिहा के बारे में सुने होंगे, ये गिद्धौर के बारे में सुने होंगे। हर जगह का एक राजा होता था।
अपना एक प्रांत होता था, वहाँ का राजा होता था, वही वहाँ का मालिक होता था। ये जो राजा था ना पूरनमल, ये गिद्धौर के थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, समझ गए, भगवान शिव का। बाबा बैद्यनाथ धाम, झारखंड, देवघर में। अगला सवाल, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित हैं? अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची। झारखंड के जनजातीय शोध संस्थान संग्रहालय रांची में स्थित है आपका। और ये जो संग्रहालय है पाल शासक के समय से आदिम जनजातीय और ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? संथाली भाषा झारखंड की है ना जी, संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में कब इसको शामिल किया गया था? इसको किया गया था 2004 में। संथालों की प्रमुख भाषा क्या है? संथाली है, जिसे 2004 में संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इसके लिए संसद में जो है 52वां 92 ये जो है 92 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, 2003 पारित किया गया था, समझे। और 2004 में इसको संथाली भाषा को शामिल किया गया था। अगला सवाल करेंगे हम लोग 57। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर कर दीजिएगा, पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य झारखंड का क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 794.33 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं? हाथी रहते हैं, बाघ रहते हैं, सांभर रहते हैं, और भी बहुत सारी वन्य प्राणियाँ यहाँ पे वास करते हैं, समझें। अगला सवाल, हो ग्रामर 1915। हो ग्रामर 1915 जो है इनके द्वारा इस ग्रामर को लिखा गया था। 58 का आपको आंसर करना है बी, लियोनल बरो। लियोनल बरो है जो 1915 में प्रकाशित हुआ था, हो ग्रामर के रचनाकार है। क्लियर। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 59, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज 1894 किसने लिखा इस पुस्तक को? 59 का आंसर कर दीजिएगा सी, गगन चंद्र बनर्जी, ठीक है। क्या कर दीजिएगा? गगन चंद्र बनर्जी इसका आंसर कर दीजिएगा। 60 नंबर सवाल है, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है? कौन सी भाषा की साहित्य सबसे अधिक है लिखित में? 60 नंबर का कर दीजिएगा डी, कुड़ुख का है, ठीक है। क्या कर दीजिएगा? कुड़ुख। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य कुड़ुख में मिलता है। और कुड़ुख भाषा जो है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत में आता है। कुड़ुख जो है उरांव का लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है, ठीक है। कुड़ुख मतलब उरांव दोनों सेम एक ही चीज़ है, समझे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है कि किस भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, राजकुमार और राजकुमारियों आदि की कथाएं मिलती है? किस भाषा साहित्य में? 61 का आंसर कर दीजिएगा खोरठा में। खोरठा भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, राजकुमार राजकुमारियों की कथाएं मिलती है और इनकी अपनी लिपि नहीं है। खोरठा की अपनी लिपि है क्या? कौन कौन खोरठा भाषी हैं? कौन कौन खोरठा वाला भरे हैं? तो खोरठा का अपना कोई लिपि नहीं है, समझे। ओलचिकी लिपि किससे संबंधित है? आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, ओलचिकी लिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस भाषा का साहित्य बहुत कम मिलता है? कौन सी भाषा है जिसका साहित्य सबसे कम मिलता है? कुड़माली का सबसे कम मिलता है। कुड़माली का जो है साहित्य अत्यंत ही जो है कम मिलता है। कुड़माली साहित्य का काल जो है 14वीं सदी माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 63 नंबर, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 63 का क्या आंसर कर दीजिएगा? दुमका में स्थित है, ठीक है। सीधो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को विभाजित करके इसकी स्थापना की गई थी। 64 नंबर सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है? 64 का आंसर कर दीजिएगा भूमिज को। भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा गया और इसकी भाषा जो है अपनी है भाषा, इसकी मुंडारी है, समझे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 65 नंबर पूछ रहा है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कौन से साल में? 65 का आंसर कर दीजिएगा 1960 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 में की गई, ठीक ना।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 66 नंबर, इसको मिटा लेते हैं, क्लियर दिखेगा। 66 नंबर, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से? ध्यान रखिएगा, झानो हांसदा बहुत ही बड़ी हस्ती हो गई है और इनका जो खेल से संबंध है वो है तीरंदाजी, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध तीरंदाजी से है। झानो हांसदा जो हैं 2006 में तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियन में स्वर्ण पदक और विश्व कप तीरंदाजी में स्वर्ण, टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत चुकी है, इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 67, झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है? 67 का आंसर कर दीजिएगा डी। झारखंड के 22 जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना चालू है, 22। अगला सवाल 68, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? 68 करेंगे, झारखंड में सारंडा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। ऑप्शन बी कर देंगे सारंडा, बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे सारंडा। अगला सवाल करेंगे, झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है यहाँ पे? तो 69 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे 5000, ठीक ना। कितना करेंगे? 5000। अगला सवाल आपका देखिए, खुदिया बियर योजना का संबंध जो है किस चीज़ से है? आंसर करेंगे ऑप्शन डी, भूमि को सिंचित करना। खुदिया बियर योजना 2016 में भूमि को सिंचित करने हेतु लक्ष्य निर्धारण से संबंधित है। योजना का नाम क्या है? खुदिया बियर योजना। अगले सवाल की और बढ़ेंगे हम लोग। 71 नंबर, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? 71 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग भी, यहाँ पे कर दीजिएगा केवल 2, ठीक ना, केवल 2 अनुसूचित जनजाति से। देखिए, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत में राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को जो है विदेश में मास्टर्स या फिर एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और ये सवाल आपको पूछ भी सकता है, गारंटी नहीं है। अगला सवाल करेंगे हम लोग 72 नंबर, समर अभियान का संबंध जो है किस चीज़ से है? 72 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 मतलब कि बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण व अनीमिया जो बीमारी होता है कि समस्या के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 दिनों माने कि 3 वर्षों के लिए समर अभियान का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है महिलाओं में कुपोषण की समस्या का उन्मूलन करना और बच्चों में कुपोषण की समस्या को उन्मूलन करने से संबंधित। अगला सवाल करेंगे हम लोग, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 73 का अभी जो है इसको टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो है यहाँ स्टीम लोकोमोटिव का उत्पादन 1952 से शुरू हुआ था, समझे। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर। सवाल है कि टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती? अब देखिए, जो टिस्को जो है फैक्ट्री जो है, कारखाना जो है, इसको अपनी लौह अयस्क की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है? तो देखिए, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति जो है नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, उसके बाद दूसरा आपका है गुरु महासानी जो उड़ीसा में पड़ता है, और इसके अलावा जो है गुआ बादाम पहाड़ से भी लौह अयस्क की इसको प्राप्ति होती है। तो हम लोग क्या आंसर कर देंगे? 74 का कर देंगे डी, ये और भी दोनों जगह से, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 75 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? 75 का आंसर कर दीजिएगा टाटा कंपनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना सिंदरी में अवस्थित है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा कारखाना है और इस उद्योग की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे खाद का प्रयोग कम करना है, मोदी जी बोले थे, है ना। तो फर्टिलाइजर क्या है, हमारा इंडिया में थोड़ा सा उपज इसका प्रोडक्शन इसका कम होता है,
खाद का प्रयोग कम करने के लिए बोला गया है। आप लोग भी किसान हैं तो थोड़ा सा हिसाब किताब से खर्च करिएगा, क्योंकि जिस तरह से बाहर में विदेशों में लड़ाई चल रही है, भी बहुत चीज़ों का दिक्कत होने वाला है, ठीक है, आने वाला समय में। कोई नहीं, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए थे? 76 का कर दीजिएगा, पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी ये लोग हो गए थे, ठीक ना, 1765 में। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है ना, 77 का आंसर करिएगा पतरातू। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र रांची के पतरातू में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में, ठीक ना, 1973 में इसकी स्थापना की गई और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितना है? 840 मेगावाट। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट, ठीक ना। अगले सवाल की बढ़ते हैं 78 नंबर। स्वराज पार्टी में निम्न में से किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया था? 78 का आंसर कर दीजिएगा संथाल परगना का। स्वराज पार्टी में संथाल परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया और इस पार्टी का गठन 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1927 ईस्वी में, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 79। केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ? 79 का आंसर कर दीजिएगा 1952 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, तोमचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है हरी पहाड़ी, ठीक है। तोमचांची कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में है, तोमचांची धनबाद जिला में, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 81 नंबर। काइनाइट का भंडार कहाँ पर है? 81 का आंसर कर दीजिएगा लप्साबुरु में। भारत में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लप्साबुरु है और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है 28,000 टन काइनाइट का खनन होता है और इसका उपयोग जो है ताप निरोधक ईंट बनाने में होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग 82 नंबर। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 82 नंबर का कर दीजिएगा सी, 1971 में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई और वर्तमान में यह अभ्यारण्य करीब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूर्व में यह जो अभ्यारण्य है करीब 233 वर्ग किलोमीटर में फैला था और राज्य के बंटवारे के कारण जो है 133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बिहार में चला गया, गया जिला में चला गया। तो जो लोग कोडरमा जिला के होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 83 नंबर। झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की? सबसे पहला महाविद्यालय यही है, कोलंबस महाविद्यालय, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इसको, झारखंड का 83 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, 1899 ईस्वी में। झारखंड में उच्च शिक्षा डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना किया था। APJ अब्दुल ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? अगला सवाल आपका है 84 नंबर का, आंसर कर दीजिएगा डी, रांची में स्थित है, समझ गए। उसके बाद 85 नंबर सवाल है कि 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIEP की एसोसिएशनशिप निम्नलिखित में से किसे मिली? 85 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए, सचिन दा। क्लियर। अगला सवाल 86 नंबर। निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बना करके एक सीरीज में पेंटिंग की है? 86 का कर दीजिएगा ऑप्शन डी, हरेन ठाकुर। दिए गए जो है हरेन ठाकुर है, एक खास विषय बिजुका को केंद्र में बिंदु बना करके सीरीज में पेंटिंग इन्होंने करा है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 87 नंबर। देखिए सवाल पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? तो 87 का क्या आंसर कर दीजिएगा? बी कर दीजिएगा, कोडरमा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के कोडरमा में जो है सबसे कम है, ठीक ना। अगर यदि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार से तो 6,903 ही यहाँ की जो है जनसंख्या है, जबकि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो रांची में है, वहाँ पर है 10,42,016 2011 की जनगणना के अनुसार से। उसके बाद अगला सवाल आपका है, झारखंड की शिमला के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? 88 का कर दीजिएगा, रांची। उसके बाद आपका है अगला सवाल 89 में पूछ रहा है कि झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित
खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस अवार्डों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुराना सवाल है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप जान लीजिए। 89 का हो जाएगा सी, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। अगला सवाल है 90 नंबर, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। 90 नंबर का कर दीजिएगा डी, नेतरहाट को। समझ गए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो जाता है 50 क्वेश्चन। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को हमारा अभी ही सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।